नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों की कार्य योजना की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से कहा, आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ लड़ाई भारत की बड़ी प्राथमिकता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में मदद के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच आमने सामने की वार्ता का प्रबंध करेंगे। मौसम विभाग ने कर्नाटक, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत के गिरीश गुप्ता ने कजाकिस्तान के शिमकेंत में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता और कार्लोस अल्कराज ने टेनिस में अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों की कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसके तहत जीवन में आसानी, कारोबारी सुगमता और समावेशी समृद्धि के उपायों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री को शासन में सरलता, आर्थिक वृद्धि को मजबूती देने और इन उपायों से नागरिकों के लिए सीधा लाभ सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के बाद ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों और करों का बोझ कम करने के रूप में दिवाली उपहार का वायदा किया था। 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सुधारों का उद्देश्य जीवन में आसानी लाना, कारोबारी सुगमता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ वृद्धि आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत एक निष्पक्ष, संतुलित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का पक्षधर है। डॉक्टर जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ लड़ाई भारत की प्राथमिकता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत चीन संबंधों को आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और आपसी हित के आधार पर निर्देशित होना चाहिए। Having seen a difficult period in our relationship, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल के साथ विशेष प्रतिनिधि संवाद की 24वीं वार्ता करेंगे। चीन के विदेश मंत्री का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम है। चीनी विदेश मंत्री 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री अजित डोवाल के साथ बैठक में सीमा स्थिति, व्यापार और उड़ान सेवाएं फिर शुरू होने की संभावना सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श की आशा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल होना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। श्री राधाकृष्णन ने कल शाम नई दिल्ली में एनडीए के संसदीय दल के नेताओं के साथ एक शिष्टाचार बैठक की। बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी एनडीए नेता नामांकन दाखिल करने के समय उपस्थित रहेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि एनडीए संसदीय दल की आज बैठक होगी। इसमें सभी नेताओं का श्री सीपी राधाकृष्णन से औपचारिक परिचय कराया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में मदद के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच आमने सामने की बातचीत का प्रबंध करेंगे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्री ट्रंप ने कहा कि कल रात व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं की मेजबानी के बाद उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बैठक की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्थान का निर्धारण बाद में किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि पुतिन जेलेंस्की वार्ता के बाद त्रिपक्षीय बैठक में वे भी शामिल होंगे। यूरोपीय नेताओं ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ उनकी मेजबानी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की है। इन नेताओं ने इस प्रयास को यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा गारंटी की यूक्रेन की मांग पर राष्ट्रपति जेलेंस्की को मजबूत सुरक्षा का भरोसा दिलाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यह बैठक यूरोपीय सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम कही जा सकती है। नेटो प्रमुख मार्क रूट ने सुरक्षा गारंटी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन को बैठक की एक बड़ी सफलता बताया और उन्हें गतिरोध समाप्त करने और राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत की टेबल तक लाने का श्रेय दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने व्हाइट हाउस में बैठक के दौरान लापता और अपहृत बच्चों के वैश्विक संकट पर चर्चा की। इसमें यूक्रेन में युद्ध के प्रभाव पर विशेष बातचीत की गई। यूक्रेनी बच्चों को जबरन रूस भेजे जाने पर अंतर्राष्ट्रीय चिंता के बीच ये मुद्दा फिर से प्रासंगिक हो गया है। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 19,500 बच्चों को रूस ले जाया गया है, लेकिन सही संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं है। कनाडा में जंगल की आग के कारण विशेष रूप से ब्रिटिश कोलंबिया, प्रियरीज और पूर्वी तट पर बड़े पैमाने पर गर्मी और शुष्क वातावरण बने रहने की आशंका है। इस वर्ष जंगल की आग के कारण कनाडा 78,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र जल चुका है। वर्तमान में पूरे देश में 707 आग की घटनाएं हुई हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, केरल, माहे, तेलंगाना और विदर्भ में भी भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा कि तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। मुंबई और उसके उपनगरों में शुक्रवार से लगातार तेज बारिश हो रही है। बृहन मुंबई नगर निगम ने मुंबई के सभी सरकारी, निजी और नगरपालिका विद्यालयों और महाविद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजी नगर में पिछले 4 दिन से लगातार हो रही बारिश से पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। छत्रपति संभाजी नगर संभाग में कल 32.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। वर्षा और बाढ़ से अब तक क्षेत्र के 1000 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। एक रिपोर्ट। नांदेड़ जिले में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मुखेड़ तालुका में बादल फटने के कारण लेंदी नदी में बाढ़ आ गई। इससे 4 गांवों के जलमग्न होने से फसलों, पशुओं और संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। बीड़ जिले में भारी बारिश के कारण परली वैजनाथ तालुका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। कोड़गांव हुडा गांव में एक कार के बाढ़ के पानी में बह जाने से एक दुखद घटना घटी, जिसमें एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। लातूर जिले में उदगीर तालुका के 70 घर बाढ़ से प्रभावित हैं। तालुका के 210 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर गिरने से कई गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। जालना में घनेवाड़ी का संत गाड़गे बाबा बांध लबालब भर गया है। जालना शहर में कुंडलिका नदी भी उफान पर है। संभाग आयुक्त जितेंद्र पापलकर ने नागरिकों और प्रशासन से सतर्क रहने की अपील की है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित इलाकों में जाने का आग्रह किया गया है। समरजीत ठाकुर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। बंगाल की खाड़ी, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तटों पर निम्न दबाव का क्षेत्र कल रात और गहरे दबाव के चक्रवात में बदल गया। इस चक्रवात के आज सवेरे दक्षिण ओडिशा के गोपालपुर के पास तट को पार करने की संभावना है। इसके प्रभाव से तट के साथ साथ आसपास लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में तेज बारिश की आशंका के बाद सरकार ने अधिकारियों और नागरिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। इससे अचानक बाढ़, भूस्खलन और अन्य आपदाओं की आशंका बढ़ गई है।
लगातार खराब मौसम को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चिशोती गांव में राहत और बचाव कार्य कल 5वें दिन भी जारी रहे। पिछले सप्ताह बादल फटने की घटना के बाद लापता लोगों का पता लगाने और पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। इस हादसे में मृतकों की संख्या 62 हो गई है। 41 लोग अब भी लापता हैं। राहत दलों ने मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। कजाकिस्तान के शिमकेंत में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के गिरीश गुप्ता ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत के ही देव प्रताप ने रजत पदक जीता। भारत ने पहले दिन 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। कपिल बैंसला ने जूनियर पुरुष एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। कपिल ने सीनियर और जूनियर पुरुष टीम स्पर्धा के रजत पदक भी जीते। इससे पहले कपिल ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। भारत के ही जोनाथन गेविन एंटनी ने कांस्य पदक जीता। कपिल, जोनाथन और विजय तोमर की टीम ने रजत पदक हासिल किया। सीनियर पुरुष वर्ग में अनमोल जैन, आदित्य मालरा और सौरभ चौधरी की टीम ने रजत पदक हासिल किया। इस बीच स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने पहला सिंसिनाटी ओपन टेनिस खिताब जीत लिया है। ओहायो में कल फाइनल में मौजूदा चैंपियन और पहले नंबर के खिलाड़ी यानिक सिनर ने पहले सेट में 0-5 से पिछड़ने के बाद मैच से हटने का फैसला किया। ये उनके करियर का 22वां खिताब है। उधर कनाडा के विनिपेग में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप आज से शुरू होगी। इसमें भारत का 24 सदस्यीय दल भाग लेगा। आयरलैंड के लिमरिक में पिछले संस्करण में भारत 6 स्वर्ण सहित 11 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर रहा था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद विशाल। निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाने को सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। जनसत्ता की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 65 लाख की पहचान अब जग जाहिर। वहीं दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विपक्ष की महाभियोग नोटिस की तैयारी। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत भी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है, ट्रंप टैरिफ के बीच भारत रूस चीन के रिश्तों पर आगे बढ़ी बात। चीनी विदेश मंत्री पहुंचे दिल्ली तो पुतिन ने किया पीएम मोदी को फोन। वहीं दैनिक जागरण का कहना है, ट्रंप टैरिफ बेअसर करने को मिशन मोड में सरकार, 100 दिनों में लिए जाने वाले बड़े आर्थिक फैसलों पर काम शुरू। घंटों जाम में फंसने पर क्यों दे टोल टैक्स? सुप्रीम कोर्ट का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से ये सवाल राष्ट्रीय सहारा में है। शीर्ष न्यायालय ने कहा, 65 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को तय करने में 12 घंटे लगे तो क्यों दिया जाए 150 रुपए टोल? छोटे मोटे अपराध पर नहीं होगी जेल, जुर्माने से मिलेगा सुधरने का मौका। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पेश, जीवन आसान बनाने को 355 प्रावधान होंगे अपराध मुक्त। प्रशिक्षु सैन्य कैडेटों को बीमा जरूरी, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी हिंदुस्तान में है। शीर्ष न्यायालय ने प्रशिक्षण के दौरान चोटिल होने वाले कैडेटों की दुर्दशा पर संज्ञान लेते हुए बीमा कवर मुहैया कराने की संभावनाएं तलाशने का दिया निर्देश। धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों की कार्य योजना की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से कहा, आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ लड़ाई भारत की बड़ी प्राथमिकता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में मदद के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच आमने सामने की वार्ता का प्रबंध करेंगे। मौसम विभाग ने कर्नाटक, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत के गिरीश गुप्ता ने कजाकिस्तान के शिमकेंत में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। और कार्लोस अल्काराज ने टेनिस में अपना पहला सिंसिनाटी ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।